नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने गाना सुना होगा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों सेम टू सेम नेपाल के साथ अब हुआ है। जो नेपाल चीन को अपना परम मित्र बोल रहा था, उसी चैनल उसे धोखा दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि नेपाल का जो सपना है ना, वो चकनाचूर कर दिया। नेपाल का जो भी सपना था, खासतौर पे केपी शर्मा ओली बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे अपने देश में, भारत के खिलाफ बड़े बड़े नारे लगा रहे थे। बोल रहे थे कि हम भारत से नहीं चीन से मित्रता करेंगे, चीन से व्यापार करेंगे और नेपाल और चीन मिलकर बहुत आगे जाएगा और भारत को हम आगे दिखा सकते हैं। दोस्तों बहुत कुछ केपी शर्मा ओली ने 2015 के बाद कहा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के खिलाफ बड़े बड़े बयान भी दिया। लेकिन दोस्तों वहाँ पे केवल एक स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था? चाइना ने वादा किया था कि हम नेपाल को OBOR में जोड़ेंगे, यानी कि वन बेल्ट वन रोड में नेपाल को जोड़ेंगे और नेपाल को बहुत आगे तक ले जाएंगे। नेपाल में जगह जगह सड़क बना देंगे, जगह जगह रेलवे लाइन बिछा देंगे, जगह जगह एयरपोर्ट बना देंगे। नेपाल तो एडवांस हो जाएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान में सीपेक बन रहा है, उसी प्रकार से OBOR नेपाल में धमाल मचाएगा। अब नेपाल कभी भी भारत पे आश्रित नहीं होगा, चाइना ही उसका सुख दुख में साथ देगा। दोस्तों बहुत बड़े बड़े वादे केपी शर्मा ओली से चीन ने यानी कि जिनपिंग ने किया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। सेम टू सेम नेपाल के साथ हुआ। जो नेपाल चीन के भरोसे में आके अपना परम मित्र भारत से दुश्मनी लिया। दोस्तों केपी शर्मा ओली ने हद पार कर दिया और बड़े बड़े बयान देके पूरी दुनिया को चुका दिया और भारत से रिश्ता तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया। जहाँ तक मैप बनाया, बड़ी बात लिपुले को अपना बोला। इतना ही नहीं, चाइना के दबाव में आके केपी शर्मा ओली ने यहाँ तक कह दिया कि भगवान राम अयोध्या में नहीं नेपाल में पैदा हुए थे। यहाँ तक कह दिया कि अब आने वाले समय में भारत हमारे लिए दुश्मन बन जाएगा और हम अपना बॉर्डर पे सैनिक तैनात करेंगे, क्योंकि भारत पे हमें भरोसा नहीं है। दोस्तों बहुत कुछ कहा। आप कह सकते हैं कि जो भारत नेपाल के हर सुख दुख में साथ दिया, उसी भारत पे लालछन लगा के। और बड़ी बात तो यह है कि नेपाल में जगह जगह भारत के खिलाफ नारेबाजी भी हुआ। दोस्तों ये सच्चाई है, क्योंकि चीन का दबाव था और तमाम नेपाली बोल रहे थे कि अब तो चीन मेरा मित्र बन गया है, चीन तो जगह जगह अब रोड बना देगा, अब तो हम धनवान बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों चीन ने एक बार फिर से धोखा दिया है और नेपाल को झटका दिया है और जो वादा किया था उसे मुकर गया है। और बड़ी बात तो यह है, चीन ने नेपाल की ज़मीन को अपना बताया है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने नेपाल की ज़मीन को अपना बताया है और यहाँ तक कहा है कि भारत हद में रहे, भारत नेपाल और चीन का दोस्ती तोड़ना चाहता है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात तो यह है, चीन ने नेपाल को और बड़ा झटका दिया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार सच्चाई क्या है। देखिए, आप लोग जानते हैं जब 2019 में शी जिनपिंग नेपाल का दौरा किया, दोस्तों उस समय पूरे नेपाल को सजाया गया था, नेपाल में भव्य स्वागत किया गया था और सब बोला था कि यहाँ से नेपाल और चीन का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है, अब तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, अब एशिया का दादा बन जाएंगे। दोस्तों नेपाल बहुत बड़े बड़े डींगे हाँक रहा था और बड़ी बात तो यह कि भारत को आंख भी दिखा रहा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सच्चाई सामने में आ ही जाता है। चीन का जो मनसा था दोस्तों अब सबके सामने में आ चुका है। अब चाइना नेपाल को जो वादा किया था 2019 में, बोला था कि OBOR में शामिल करेंगे और 2 से लेकर $3 बिलियन का लोन भी देंगे ताकि नेपाल डेवलप हो सके। दोस्तों उस पर अब चीन बुरी तरह से कह सकते हैं कि पीछे हट चुका है। चीन अब सोचने पे भी दोस्तों पीछे हट चुका है। चीन अब सोचता भी नहीं है, यानी कि नेपाल कई बार दबाव दिया चीन को, बोला है कि आप अपने वादे पे कायम रहे, OBOR में हमें शामिल कीजिए, हमने तो आपका समर्थन किया। दोस्तों नेपाल अब बुरी तरह से फंस चुका है। आप जानते हैं दोस्तों, नेपाल चीन के दबाव में आके वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया, ताइवान को एक देश नहीं माना। दोस्तों जो ताइवान फ्री में नेपाल को कई बार मदद किया है और बहुत बार दोस्ती करने का प्रयास किया है, उस ताइवान को बुला कर चीन का पूरा समर्थन किया और वन चाइना नीति का समर्थन किया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ, यहाँ भी नेपाल कुछ नहीं बोला और चीन का मौन समर्थन दिया। दोस्तों आप कह सकते हैं कि नेपाल चीन के लिए सब कुछ किया, लेकिन चीन ने यहाँ पे केवल धोखा दिया और इसीलिए नेपाल के तमाम विपक्षी पार्टी अब सड़क पे उतर चुका है, चीन को घेर रहा है और केपी शर्मा ओली की नीति का उल्लंघन कर रहा है। बोल रहा है कि केपी शर्मा ओली ने हमें बुरी तरह से फंसा दिया है, नेपाल को गटर में ले गया है, नेपाल अब न घर का है न घाट का है, न भारत का मित्र रहा न चीन का मित्र बन पाया और पूरे दुनिया से अलग थलग पड़ गया। दोस्तों आप जानते हैं चीन के समर्थन करने के कारण से नेपाल आज अमेरिका से भी दूर हो चुका है, ब्रिटेन से भी दूर हो चुका है, फ्रांस से भी दूर हो चुका है, पूरे यूरोप से दूर हो चुका है, जापान से भी दूर हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि नेपाल आज चीन के साथ साथ अलग थलग पड़ गया। जिस प्रकार आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, उसी प्रकार से अब नेपाल भी अलग थलग पड़ गया है। और यही बात नेपाल के तमाम विपक्षी पार्टी बोल रहा है कि चीन ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, चीन एक तरफ हमारी ज़मीन को कब्जा कर रहा है, दूसरी ओर अपने वादे से मुकर रहा है। नेपाल तो पूरी तरह से बर्बादी हो गया। अब केपी शर्मा ओली बोल क्यों रहा है? दोस्तों नेपाली कांग्रेस ने यहाँ दावा किया कि
चीन हुमला जिला में आके खासतौर पे 12 नंबर पिलर संख्या से अंदर आ गया, यानी कि 2 किलोमीटर अंदर आके चीन ने कई बड़े बड़े इमारत बना लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए। और आज वो समय आ चुका है कि नेपाल का किसी भी लोग वहाँ जाता है ना, कोई भी लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, खेती करने जाते हैं, तो उसे चीन खासतौर फौजी आर्मी उसे भगाता है, मार के भगाता है, वहाँ पे गोले बारूद छोड़ता है। यानी कि नेपाली आदमी को ही अब वहाँ पे पहुँचने का अलाउ नहीं हुआ। यानी कि चीन इस प्रकार अब कह सकते हैं आर्या पार करने पर तुला हुआ है और नेपाल को धोखा देने पे तुला हुआ। दोस्तों ऐसा नेपाली कांग्रेस का कहना है। उनका कहना है कि हमने तो भारत दुश्मन मान लिया, लेकिन चाइना भी तुम्हारा दुश्मन है। चाइना ने तो हमारा रोहिंग्या को पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चाइना ने तो हमें वन बेल्ट वन रोड का वादा करके अभी तक मुकर गया। चाइना क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। दोस्तों यही बात नेपाली कांग्रेस बोल रहा है केपी शर्मा ओली को, कम्युनिस्ट पार्टी को, और इसीलिए चाइना ने बहुत बड़ा बयान दिया। दोस्तों पहले तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने बयान देके सबको शांत किया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, नेपाली कांग्रेस झूठ बोल रहा है। दोस्तों ऐसा बोल के शांत हो गया। लेकिन चीन के जो ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि आज जो भी हो रहा है हुमला जिला में, ये सब भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है, भारतीय मीडिया फैला रहा है, भारतीय मीडिया कुछ से कुछ बोल रहा है, हमें बदनाम कर रहा है, चीन के खिलाफ नेपाल को भड़का रहा है। ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है, भारतीय मीडिया सावधान हो जाए। दोस्तों ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। उनका कहना है कि हम नेपाल से अच्छा मित्रता चाहते हैं। और रही बात नेपाली कांग्रेस का, तो नेपाली कांग्रेस बिक चुका है, भारत के हाथों बिक चुका है, भारत से समझौता कर लिया है, इसलिए हमें और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को घेर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों आप कहते हैं ना सच्चाई सामने में आ ही जाता है। अब नेपाल के लोग भी कहना शुरू कर दिया है कि चलो भाई हम मान लेते हैं नेपाली कांग्रेस एक पार्टी है, विपक्षी है तो कुछ बोल सकता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि रूगए आज भी चीन के कब्जे में है, रुई गांव चीन के कब्जे में है। इतना ही नहीं, आज भी हुमला जिला में बहुत बड़े बड़े इमारत बना हुआ है। वो तो सच्चाई है ना, उसका तो इमेज भी आ चुका है, पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन ने माउंट एवरेस्ट पे भी अपना दावा कर दिया है। दोस्तों ये बात नेपाली लोग कह रहा है कि आज से कुछ महीना पहले चीन ने माउंट एवरेस्ट को अपना बता दिया, बोला कि ये तो मेरा है, नेपाल को है ही नहीं। नेपाल के आम लोग बोल रहा है कि हमने चीन के बहकावे में आके भारत से दुश्मनी मोल ले लिया, ये बहुत बड़ा गलती हमसे हो गया। भारत ही मेरा सच्चा मित्र है, चीन तो मेरा कट्टर दुश्मन है। दोस्तों इस नेपाल में कहा जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है, नेपाल के लोगों का कहना है कि अब चीन सरकार को फैसला सुनाना होगा, अब साफ करना होगा कि वन बेल्ट वन रोड से हमें या तो कुछ फ़ायदा पहुंचाओ या फिर यहाँ से पीछे हटो। दोस्तों जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। आप पूछेंगे कि तो क्या इससे नेपाली सरकार का आंख नहीं खुला क्या, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई आंख नहीं खुला क्या, केपी शर्मा ओली सीधा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए दोस्तों केपी शर्मा ओली बुरी तरह से फंस चुका है। पहले जो बड़े बड़े दावे किया था, बोला था कि चीन हमारा साथ देगा, अब चीन उस पर मुकर रहा है। अब केपी शर्मा क्या बोलेगा? वो मुंह दिखाने लायक है ही नहीं। अब जनता कुछ क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि चीन हमें साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों जनता केपी शर्मा ओली को हो सकता है भरी सभा में बेइज्जती कर दे, बोलेगा कि भाई तुम तो भारत से दुश्मनी मोल लिया चीन के लिए, लेकिन चीन भी हमारा अपना नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? दोस्तों अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब बुरी तरह से फंस चुका है। और आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी अब भारत से दोस्ती करने का फैसला लगा लिया। दोस्तों भारत से दोस्ती करने का बहुत बड़े बड़े चाल चल रहा है। आप बोलेंगे कि उसका एग्जाम्पल क्या है? दोस्तों आप जानते हैं जिस नक्शा को नेपाल ने संसद भवन में पारित किया था, उस नक्शे को दोस्तों किताब में लाने से मना कर दिया। जो किताब छपाया था उसे बांटने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो जयनगर और कुर्था था दोस्तों नेपाली रेलवे बना था, जयनगर दोस्तों बिहार में है और कुर्था दोस्तों नेपाल में है। दोस्तों वहाँ से लेके जो रेलवे बना था दोस्तों 2012 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन नेपाल सरकार चीन के दबाव में उसे चालू नहीं कर रहा था। लेकिन नेपाल सरकार ने फैसला सुनाया है कि बहुत जल्द अब जयनगर से कुर्था तक रेलवे चलेगी और आने वाले समय में कुर्था से लेकर बर्दिवास तक चलेगी। दोस्तों नेपाल सरकार अब भारत से जितना भी प्रोजेक्ट रुका हुआ था ना, सब प्रोजेक्ट पे अब साइन कर रहा है, बोल रहा है कि भैया हमें माफ़ कर दो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों आप कह सकते हैं कि समय के आगे सब झुकता है और नेपाल में यही हुआ और केपी शर्मा ओली अब पूरी तरह से फंस चुका है। तो आप पूछेंगे कि तो क्या चीन नेपाल को धोखा दे देगा? क्या आने वाले समय में OBOR रोड का शिलान्यास नहीं करेगा? क्या पैसा नहीं देगा? देखिए दोस्तों चीन पैसा देगा, लेकिन चीन जिस तरह से एग्रीमेंट किया था फिर से सुधार करेगा और नेपाल को बता देगा कि अगर आप सही समय पे हमें पैसा नहीं चुका पाएंगे तो आपका हम ज़मीन हड़पेंगे। जिस प्रकार से हम श्रीलंका का ज़मीन हड़पे हैं, हवन टोटा बंदरगाह हड़प लिए हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हड़प लिए हैं, पाकिस्तान को गुलाम बना लिए हैं, जिस प्रकार से अफ्रीकन कंट्री को गुलाम बना लिए हैं, उसी प्रकार से अगर आने वाले समय में नेपाल सरकार हमारा लोन नहीं दे पाता है तो नेपाल का हम सारा ज़मीन पर कब्जा करेंगे, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट लगाए हैं सबको अपने हाथ में करेंगे और चलाएंगे। दोस्तों इस तरह का एग्रीमेंट करके आने वाले समय में नेपाल को लोन दे सकता है।